आज भारत के लगभग काफ़ी प्रांत जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब, ठीक है, ऐसे इलाकों काफ़ी कॉटन इंडस्ट्री जो है वो विकसित है। उसके बाद आती आईटी इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखिए बहुत आजकल इसका महत्व है, क्योंकि देखिए पहले पहले इंफॉर्मेशन लेनी तो क्या होता था, लेटर लिखते थे, फिर आए टेलीग्राम, कबूतर चिट्ठियाँ संदेश लेकर जाते थे। उसके बाद बड़ी डेवलपमेंट टेलीफोन आ गया। टेलीफोन भी बड़े बड़े अमीर घरों में होता था, ठीक है, और जिसके पास टेलीफोन होता था वो तो बहुत ही, जिसको कहते हैं लोकेलिटी में बड़ी टॉर होती थी उसकी। उसके बाद फिर लेकिन टेलीफोन में लोकल ही बात होती थी। अगर जैसे अमृतसर में टेलीफोन है, हम जलंधर भी बात नहीं कर सकते थे। इंडिया, उसके लिए कॉल बुक करवानी पड़ती थी या एसटीडी कोड रखना पड़ता था जिसका अलग से पैसा पड़ता था। फिर दूर बात करनी है तो वो तो या डाकखाने जाओ या टेलीफोन एक्सचेंज जाओ, वहीं जाके बात करो, या फिर आईएसडी लगवानी पड़ती थी, वो महंगी बहुत पड़ती थी, तो बड़ी पिछड़ापन था। उसके बाद फिर मोबाइल आ गया। ये पहले पेजर आया, पेजर के बाद फिर क्या होता था कि पेजर जहाँ मर्जी व्यक्ति बैठा मैसेज चला जाता था और वो फ़ोन करके इन्फॉर्मेशन हासिल कर लेता था कि क्या बात है, चाहे घरेलू कोई बात करनी हो या प्रोफेशनल बात करनी है या कोई और भी बात करनी हो। फिर जब मोबाइल आया, नया नया मोबाइल आया, लेकिन मोबाइल में भी क्या था कि जैसे पंजाब, अमृतसर का मोबाइल, हम पंजाब में बात कर सकते हैं, तो फिर आया कि पंजाब से बाहर भी बात कर सकते हैं। और 2000 में तो जो बीएसएनएल था उसने कह दिया कि सारा पंजाब लोकल, सारा पंजाब लोकल। अच्छा, जब मोबाइल आया तो मोबाइल में क्या था कि अगर फ़ोन करना है 8 रुपया 1 मिनट की कॉल थी, कि अगर उन्होंने हेलो ही किया, किसी मान लो फ़ोन किया उसने हेलो ही किया तो हमें 8 रुपये पड़ गए। और इनकमिंग के भी पैसे लगते थे कि मान लो मेरे को फ़ोन है, मैं हेलो कर दिया और करने वाले को तो 8 रुपये पड़े, मेरे को 4 रुपये पड़ गए, ऐसा था। लेकिन धीरे धीरे मोबाइल डेवलप होते गए, कंपनीज काफ़ी आई। पहले आइडिया आया था, एक ही कंपनी थी, फिर एयरटेल आई, वोडाफोन आई, ठीक है, अब ज़्यादा जियो छाया हुआ है। तो मोबाइल सिंपल होते थे, बात नहीं हो सकती थी, उसमें फिर एसएमएस की फैसिलिटी होती थी, या बात कर लो या एसएमएस कर लो। उसके बाद आईटी इंडस्ट्री डेवलप हुई तो मोबाइल पे कैमरा भी आ गया, इंटरनेट भी चलना शुरू हो गया। तो आज क्या है कि फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ मर्जी मैसेज भेजना मैसेज भेजो, कॉल करनी है कॉल कर लो, चाहे वीडियो कॉल कर लो, किसी को मिले बहुत देर हो गई है, चलो जी वीडियो कॉल कर लो, हम सब आमने सामने एक दूसरे का चेहरा देख के रिफ्रेश हो जाते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आईटी इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके अलावा हमें कोई चीज़ पता करनी है, हम नेट पे जाते हैं, गूगल पे जाते हैं, क्रोम पे जाते हैं, जो मर्जी चीज़ पता करनी है हम उसको पता कर लेते हैं। तो ये भी एक बड़ी फैसिलिटी है, लेकिन ये ऑल बिकॉज ऑफ आईटी इंडस्ट्री, सूचना एवं प्रौद्योगिक क्रांति की वजह से हुआ है, सूचना तकनीक की वजह से हुआ है। अब एटीएम हमारे पास, जहाँ से मर्जी पैसे निकलवा लो, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, जहाँ मर्जी पेमेंट कर दो, जहाँ से मर्जी पेमेंट ले भी लो। तो फिर गूगल पे आ गया, व्हाट्सएप पे भी पेमेंट होनी शुरू हो गई, पेटीएम आ गया कि घर बैठे बैठे ही सारे बिल दे दो, किसी को पैसे भेज दो, इंटरनेट बैंकिंग आ गई। तो कितने फैसिलिटीज़ हो गई, लेकिन ऑल बिकॉज ऑफ आईटी इंडस्ट्री, सूचना तकनीक उद्योग की वजह से। अब इसमें वितरण क्या है, सबसे पहले ये यूएसए में हुई, तो और इसमें फिर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, फ्रांस, चीन, जापान, रूस, जर्मनी और यूएसए की सिलिकॉन घाटी, इसमें तो बहुत ही ज़्यादा आईटी इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है। और कहते लगभग इतनी आईटी इंडस्ट्री के 3-4 लोग वहाँ पर अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं। भारत में भी बहुत डेवलप हो गई है। भारत के मेन इसका केंद्र है बेंगलोर, कर्नाटक की राजधानी। इसके अलावा मुंबई, पूना, चेन्नई, हैदराबाद, नोएडा, गुड़गांव, पंजाब में मोहाली, चंडीगढ़, ये भी आईटी के सेंटर हैं। और लेकिन बेंगलोर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। बेंगलोर को इंडिया की सिलिकॉन घाटी भी कहते हैं। अच्छा, इसके बाद बेटे मैंने अभी सूती कपड़ा आपको पढ़ाया, लेकिन सूती कपड़ा के साथ साथ कुछ ऊनी कपड़ा भी होता है।
जैसे हम सर्दियों में स्वेटर डाल लेते हैं ठंड से बचने के लिए। अगर कोई अमीर है वो रेशमी कपड़ा भी, रेशम के कपड़ा डालता है। सिल्क क्लॉथ, सिल्क साड़ीज़ बहुत महंगी होती हैं। सिल्क साड़ीज़ क्या होती है कि कीड़ा होता है, वो शहतूत के पत्तों पर होता है, उससे मिलती है ये, और बहुत ही मेहनत लगती है, इसलिए बहुत ही कॉस्टली होते हैं ये कपड़े। तो पुराने वक्त में भी इसे अमीर लोग डालते थे, आज भी इसे अमीर लोग ही डालते हैं। तो ये कहाँ का होता है? चीन, जापान, दक्षिणी कोरिया, रूस, भारत, उत्तरी कोरिया, ब्राज़ील। फिर है पटसन उद्योग कि पटसन से हमें बोरियां बनती हैं, रस्सियाँ, सेबे ये बनते हैं। लेकिन कहते हैं आजकल कई लोग पटसन के कपड़े बनाने में शुरू हो गए हैं। तो इसमें चीन है, भारत है, बांग्लादेश है, थाईलैंड है, ब्राज़ील है, और जो मेन प्रोड्यूसर है वो भारत और बांग्लादेश। इसके बाद कृत्रिम रेशे से, बनावटी रेशे से कपड़ा बनाना, उसमें जैसे आ गया ना टेरिकॉट, टेरिलॉन, नायलॉन, ठीक है। तो ये कपड़ा काफ़ी सस्ता होता है, मजबूत होता है और प्राकृतिक रेशे का मुकाबला कर रहा है, लेकिन ये एक सिंथेटिक क्लोथ होते हैं, इसलिए मैं तो इसको रिकमेंड नहीं करता, लेकिन कई लोग फिर भी पहन लेते हैं। तो इनमें जापान, यूएसए, इंग्लैंड, जर्मनी, भारत, चीन और इटली, यहाँ पर ये पैदा होता है। तो दीज आर द 4 मेजर इंडस्ट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। ये संसार की 4 मेन मुख्य उद्योग थे, तो जिनके बारे में मैंने आपको ब्रीफ किया है। तो ये 4 बड़े क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो इसको लिख लेने हैं। अगर 4 बड़े तैयार करोगे तो छोटे भी तैयार हो जाएंगे। तो इसलिए बाकी मैं शेयर करने लगा हूँ आपके साथ। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।